हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिटरमिनर्स का टाइप फोर्थ एंड फिफ्थ स्टार्ट करेंगे, जो हमारा क्वांटिटिव डिटरमिनर्स एंड न्यूमरल डिटरमिनर्स है। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और इसके एग्जाम्पल सहित हम पढ़ते रहेंगे। इनके क्या रूल्स हैं, क्या छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। डिटरमिनर्स टॉपिक हमारा चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे लिटल, अ लिटल, द लिटल एंड फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। इन दोनों में ये जो 6 डिटरमिनर्स हैं, इन दोनों का हम कंपैरिजन में स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। और दोनों के जैसे लिटल, फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू, द लिटल, द फ्यू, ये सब इन दोनों को जब हम साथ में पढ़ेंगे तो लगेगा कि इनके सीखने के रूल्स सेम हैं। बट वन थिंग इज नोटेबल, एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि इन दोनों ही जो अलग अलग प्रकार के डिटरमिनर्स हैं, इनका यूज़ हम कैसे नाउन्स के साथ करते हैं, वो ध्यान रखने योग्य बात है। तो देखते हैं। लिटल, अ लिटल, द लिटल विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ये जो लिटल के तीनों ही फॉर्म्स हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं। अनकाउंटेबल यानी न गिनने योग्य संज्ञाएं, यानी वो संज्ञाएं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर नीचे में काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी आप समझाऊंगा। दीज डिटरमिनर्स डिनोट्स क्वांटिटी, और ये जो लिटल के फॉर्म्स हैं वो डिनोट्स यानी बताना, क्या बताते हैं? क्वांटिटी यानी मात्रा बताते हैं, संख्या नहीं बताते, मात्रा बताते हैं, मात्रात्मक मात्रा सूचक ये डिटरमिनर्स है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। काउंटेबल गिनने योग्य, यानी फ्यू के तीनों फॉर्म है वो हमेशा काउंटेबल, एक तो गिनने योग्य संज्ञा और वो भी प्लूरल होनी चाहिए, बहुवचन, यानी सिंगुलर के साथ तो फ्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, फ्यू का अर्थ ही होता है कुछ, तो कुछ मतलब एक से ज्यादा। तो हमें फ्यू का यूज जो है वो हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले करना है। अब हम इनको स्टार्ट करने से पहले नाउन के टाइप्स देखेंगे कि काउंटेबिलिटी के आधार पर, यानी गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो समझना हमें जरूरी है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी नाउन हैज टू टाइप्स। गणीयता के आधार पर या गणता के आधार पर नाउन जो संज्ञा है दो प्रकार की है। पहली है काउंटेबल नाउन, गणीय संज्ञा। गणीय संज्ञा मतलब गिनने योग्य संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 कितनी है वो संख्या में। दैट कैन बी काउंटेड, यानी काउंटेबल नाउन वो होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे मैन, पेन, बुक, रुपीज, शॉप, हाउस, कार, बस, बॉयज, गर्ल्स, स्कूल, टीचर। ठीक है, इस तरह से जो नाउन होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, उनसे पहले ही हम क्या यूज करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। दूसरा है अनकाउंटेबल, अगणीय संज्ञा, जिनको गिना नहीं जा सकता है, दैट कांट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सकता है, जैसे पावर, शक्ति। अब शक्ति को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मिल्क, मिल्क को गिनना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है। एयर, वाटर, लाइट, मनी, स्ट्रेंथ, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या देखा हमने? काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन जो है न गिनने योग्य संज्ञा। अब हम कैसे अध्ययन करेंगे इनका कि लिटल और फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू, द लिटल एंड द फ्यू, इन दोनों को एक एक पेयर में हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहला हम पढ़ते हैं लिटल और फ्यू। दोनों को हम साथ में समझेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आई होप। लिटल एंड फ्यू, दोनों का यूज जो है वो सेम मीनिंग के लिए होता है।
एक ही अर्थ की तरफ जाता है दोनों का यूज। जैसे दोनों का क्या निकलेगा अर्थ, कुछ, न के बराबर। अब कोई संज्ञा इतनी कम है कि वो काम नहीं आ सकती, कुछ है, यूजफुल नहीं है। वस्तु इतनी की काम नहीं आती है, यानी हमारे पास कुछ ऐसी संज्ञा है, चीज है जो हमारे लिए वो यूजफुल नहीं हो सकती। यूजफुल नहीं हुई तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस। तो ये जो लिटिल और फ्यू है वो नेगेटिव सेंस देता है, नकारात्मक अर्थ में इनका यूज होता है। ठीक है। अब लिटिल का यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन, इस पहले पढ़ा था अभी मैंने कि ये लिटिल जो फॉर्म है तीनों वो अनकाउंटेबल यानी न गिनने योग्य संज्ञा के लिए, और फ्यू का यूज होता है विथ काउंटेबल नाउन्स, गिनने योग्य संज्ञा के लिए। ठीक है। सबसे पहला तो ये डिफरेंस आपको ध्यान करना है कि लिटिल का यूज किन के साथ होता है और फ्यू का यूज किन के साथ होता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव मिल्क, आई कांट मेक टी। ठीक है, मेरे पास दूध है और मैं चाय नहीं बना सकता। अब दूध है, चाय नहीं बना सकता है, तो देखो नेगेटिव सेंस। इस तरह से पहचान जरूर आएगी कि आपको अगर सेंटेंस मिलेगा और उसमें आपको पता लगेगा कि वो संज्ञा इतनी है कि यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस है। अब देखना है कि इस ब्लैंक के बाद में मिल्क लिखा हुआ है। ठीक है, मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए क्या आएगा, लिटिल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा डिटरमिनर सही होगा, लिटिल। हाउ कैन वी परचेज अ कार, हम कार कैसे खरीद सकते हैं, वी हैव खाली जगह रुपीज। अब कि वो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम दिखा रहा है कि हम कार कैसे खरीद सकते हैं, हमारे पास तो रुपए है ही नहीं। तो यहाँ पर रुपीज काउंटेबल होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू। नेगेटिव सेंस, कैसे खरीद सकते हैं, खरीद ही नहीं सकते हैं। खाली जगह पॉलिटिशियंस कीप देयर प्रॉमिस, यानी नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, कुछ ही राजनेता ऐसे होते हैं जो अपना वादा निभाते हैं। तो न के बराबर नेगेटिव सेंस, यानी कॉमन बात है कि जो वादे करते हैं वो निभाते नहीं है, तो कुछ ही है, न के बराबर ही ऐसे होते हैं। तो पॉलिटिशियन से यहाँ पर गिनने योग्य काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू। एक और जैसे फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है और कुछ न के बराबर, बहुत थोड़ा, तो इसका ऑपोजिट यानी इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मैनी। ओके। सी कुडंट विन द रेस, वह रेस जीत नहीं पाई। सी हैड स्ट्रेंथ लेफ्ट, उसके पास शक्ति जो ताकत है बची नहीं। तो यहां पर देखो नेगेटिव सेंस और स्ट्रेंथ अनकाउंटेबल है, तो यहां पर आएगा लिटिल। माई फादर इज अनेबल टू बाई माई बुक्स, मेरे पिताजी मेरे किताबें खरीदने में अनेबल है। तो यहाँ पर देखो अनेबल जो है वो नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है, जिसके हम कांट भी यूज कर सकते हैं। कांट बाई, नहीं खरीद सकते हैं, अनेबल टू बाई, नहीं खरीद सकते हैं। ही हैज मनी, अनकाउंटेबल है, रुपीज काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, तो यहां पर आ जाएगा लिटिल। नेक्स्ट देखते हैं अ लिटिल और अ फ्यू। पहले हमने लिटिल और फ्यू पढ़ा, अब है अ लिटिल और अ फ्यू। इन दोनों का अर्थ होता है कुछ, और इन एफर्मेटिव सेंस सकारात्मक अर्थ में। फ्यू और लिटिल नेगेटिव सेंस में था, तो ये है अफर्मेटिव सेंस, कुछ से ज्यादा, यानी थोड़ा ज्यादा, वस्तु इतनी की काम आ जाए। यानी जिस भी नाउन की डिस्कस होता है सेंटेंस में, वो नाउन, वो संज्ञा, वो वस्तु यूजफुल हो जाती है, काम आने लायक होती है, तो वहां पर अ लिटिल और अ फ्यू का यूज करते हैं। इन पॉजिटिव सेंस सकारात्मक अर्थ में अ लिटिल वही विथ अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संज्ञा के लिए, अ फ्यू विथ काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा के लिए। वी कैन परचेज अ न्यू कार, हम एक नई कार खरीद सकते हैं। पहले हमने उदाहरण देखा कि नहीं खरीद सकते, कैसे खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खरीद सकते हैं, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, अफर्मेटिव सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर वी हैव रुपीज काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्यू, यानी हमारे पास कुछ रुपए हैं तब वो काम कर सकते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़
इतनी पर्याप्त हो कि हम उसको काम में ले सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं, तो वहाँ पर अ लिटल और अ फ्यू का यूज करें अकॉर्डिंग टू नाउन्स काउंटेबिलिटी। संज्ञा की गणीयता के आधार पर आप वहाँ पर अ लिटल और अ फ्यू का यूज करें। यू कैन कंप्लीट द स्टोरीज, तुम कहानियां पूरी कर सकते हो, एज देर आर पेजेस वेकेंट इन योर रजिस्टर, तुम्हारे रजिस्टर में अभी भी कुछ पेज खाली है, तुम कहानियां पूरी कर सकते हो, तो कहानियां पूरी कर सकते हो अफर्मेटिव सेंस आ रहा है, वहां पर कुछ पॉजिटिव बताया जा रहा है, तो पेजेस काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ फ्यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, द पेशेंट विल सर्वाइव लॉन्गर, अब मरीज और ज्यादा जीवित रह जाएगा, बिकॉज देयर इज खाली जगह ब्लड इन हिज वीन्स, क्योंकि उनकी नब्ज में अभी भी कुछ मात्रा में रक्त है, तो यहाँ पर ब्लड जो है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ लिटल। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस। और फिर नाउन देख लो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सुनील हैज शुगर, ही कैन मेक टी, वो चाय बना सकता है, सुनील के पास कुछ शक्कर है कुछ मात्रा में, तो शुगर अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा अ लिटल। और एक ये इडियम कहो चाहे एक फ्रेज है, अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा ज्ञान जो होता है या कुछ मात्रा में जो ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। सीधा ही सवाल आ जाता है, इसको ध्यान रखने योग्य है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लास्ट, द लिटल और द फ्यू। जो कुछ भी संपूर्णता का बोध कराता है, जो भी चीज हमारे पास होती है, जो भी नाउन की मात्रा या नंबर संख्या होती है, उस संपूर्ण संज्ञा की बात करना। फॉर स्पेशल नाउन, विशेष संज्ञा के लिए होता है इसका यूज, द होल अमाउंट, जैसा मैंने बताया पूरी मात्रा के बारे में बताना, नंबर या किसी संख्या के बारे में बताना। बट फ्यू और लिटल, लेकिन होती थोड़ी सी है, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, उनका अर्थ ही कुछ होता है। द लिटल वही विथ अनकाउंटेबल नाउन, न गिनने योग्य संज्ञा के लिए द लिटल का यूज करें, द फ्यू विथ काउंटेबल नाउन्स, गिनने योग्य संज्ञा से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेसन्स विच आई रॉट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर मैगजीन, यानी जो लेसन मैंने लिखे थे मैगजीन के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो जो कुछ भी, तो यहाँ पर लेसन काउंटेबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा द फ्यू। द फ्यू लेसन्स आई रोट, जो पार्ट मैंने लिखे थे, ये अर्थ हुआ, वो मैगजीन के लिए सेलेक्ट हुए। ऐसे क्लोज वाले सेंटेंस आते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जुड़े होते हैं, विच है, दैट है, इस तरह से ध्यान रखना है सेंटेंस को। सी स्पेंड मनी सी हैड, उसने वो धन खर्च कर दिया, सी हैड जो उसके पास था, सी हैड मतलब जो उसके पास था, तो संपूर्णता का बोध हुआ, तो यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, द लिटल। माई फादर डजंट लाइक फेथ विच सी सोन बाई मी, विच इज सोन बाई मी, यानी मेरे द्वारा जो विश्वास जताया जाता है वो मेरे पिताजी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पर विच से जुड़ रहा है सेंटेंस, तो जो कुछ भी, फेथ अनकाउंटेबल है, और यहाँ पर जाएगा द लिटल। ओके, मनीषा हैड ब्रोकन खाली जगह टॉयज सी हैड यानी उसके पास थे, मनीषा ने वो सारे खिलौने तोड़ दिए जो उसके पास थे, तो टॉयज यहाँ पर काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फ्यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने डिटरमिनर्स में फ्यू एंड लिटल के तीनों फॉर्म्स पढ़े और उनके एग्जाम्पल्स, रूल्स वगैरह सब देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो और हमारे डिटरमिनर्स बचे हुए हैं उनको भी क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।